हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास होने वाली है, हमारी आज की क्लास है साझा। आज की क्लास में हम साझा यानी पार्टनरशिप चैप्टर जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे देखते रहिए, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला टाइप है हमारा, यहाँ पर देखिए पहला हमने टाइप क्या लिया है। पहला टाइप है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग पूंजी यानी अलग अलग जो राशि है वो समान समय के लिए जब लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार सॉल्व करना होता है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोग भी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और हल करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। आंसर जो आए हमें कमेंट में बता दीजिए। और सीख रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से ये करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए तथा 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया, यानी धंधा एक व्यापार शुरू किया है, जिसमें 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है? राम है, श्याम है और मोहन है। अब क्या है, एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। कितना? 90,000 रुपए का कुल लाभ हुआ है। तो बताइए कुल कितने रुपए मोहन को लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है ना, राशियां इन तीनों पार्टनर ने अलग अलग लगाई हैं और कुल लाभ दिया हुआ है हमारा 90,000। ठीक है, 90,000 लाभ है। तो पूछा है कि मोहन को कुल कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, लाभ जो है मोहन को कुल कितने रुपए मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए पहले राम, मोहन, ठीक है, नहीं राम, दूसरा है श्याम और कौन है? मोहन। ठीक है, मोहन है। तो हम क्या है, इन्हें अनुपात के रूप में लिख लेंगे। अनुपात के रूप में राम का कितनी राशि है? राम की राशि है 15,000। ठीक है, 15,000 अनुपात फिर क्या है 18,000। श्याम की राशि कितनी है? 18,000। मोहन की राशि कितनी है? 21,000। ठीक है, अब ये 3 क्या हमने अनुपात के रूप में इन्हें लिख लिया है। अब क्या करते हैं, जो संख्याएं कट रही होती हैं उन्हें हम काट लेते हैं। 3 जीरो हैं, 3 जीरो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा? 15 अनुपात 18 अनुपात 21। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं देखिए, अगर किसी संख्या से कट रही हैं तो हम काट सकते। देख लीजिए, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें जो है इनका अनुपात निकल कर आया है 5 अनुपात 6 अनुपात 7। ठीक है, ये अनुपात निकल करके आया है। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि बताइए कुल जो लाभ है हमारा, कुल लाभ कितना दिया है? कुल लाभ कितना दिया? कितनी राशि है? 90,000। ठीक है, 90,000 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, 90,000 रुपए दिए हुए हैं। उसमें पूछा है कि मोहन का लाभ कितना है। 90,000 रुपए में मोहन का लाभ कितना है? तो मोहन का लाभ निकालेंगे। तो देखिए मोहन का अनुपात कितना आया निकल करके? 7 आया है। ठीक है, 7 लगा दीजिए। फिर क्या है? अनुपाती योग। जो हमारा अनुपात निकल कर आया है उनका अनुपाती योग कर लीजिए। अनुपाती योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? अनुपाती योग 5 + 6 + 7। ठीक है, इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 6 11 और 7 18। 18 जो है हमारा टोटल अनुपाती योग आ जाएगा, जिसमें से क्या है 18 में से 7 जो है मोहन का है। तो 7/18 गुणा कितना? टोटल लाभ कितना है? 90,000। ठीक है, कितना है? 90,000। अब क्या है 7/18 गुणा 90,000, इसमें क्या है मोहन का लाभ निकाल पाएंगे। तो काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, यानी 3 जीरो 5,000 बचा। तो मोहन का लाभ कितना हो गया? 7 गुणा 5,000। ठीक है, गुणा कितनी आ जाएगी? 7 पंजे 35 और 3 जीरो, यानी 35,000 रुपए जो है मोहन को मिलेगा। 35,000 क्या है? मोहन का लाभ है। लाभ के रूप में कितने प्राप्त होंगे मोहन को? 35,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो यही हमारा क्या है? यही आंसर है। आप देख लीजिए
क्या करना है, ये तीनों राशियां लिख लेनी है, उन्हें अनुपात के रूप में लिख लेना है। अगर संख्या कट रही है काट लीजिए, फिर उनका अनुपाती योग करके जो कुल लाभ है उसमें से हम क्या है मोहन का जो लाभ मिलेगा वो निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीन साझेदार, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीन साझेदार क्रमशः 60,000 रुपए, 90,000 रुपए तथा X रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। ठीक है, कितने का, 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 रुपए, 45,000 रुपए तथा 40,000 रुपए का यानी लाभ प्राप्त हो, X का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। तीन साझेदार हैं, ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ लेना चाहिए कि हमें बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। तो देखिए तीन साझेदार हैं, इसमें तीन साझेदार नाम नहीं दिया है, तो तीन साझेदार हम मान लेंगे। मान लीजिए एक साझेदार ए है और एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये तीन साझेदार हम मान लेते हैं। अब कहा कि क्रमशः इन्होंने 60,000 रुपए, ए ने मान लीजिए 60,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, अब बी ने क्या है 90,000 लगाए हैं। ठीक है, 90,000 लगाए हैं। सी ने क्या है एक्स जो रुपए लगाए हैं, एक्स की वैल्यू ही हमें बतानी है इसमें। अब कहा है 6 महीने का व्यापार किया है, जिसमें लाभ कितना मिला है, लाभ जो मिला है अवधि के अंत में 30,000 और 45,000 और कितना 40,000, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, इन्हें क्या है अनुपात के रूप में ही लिखना है। अगर अनुपात के रूप में हमें क्या है इसमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या है x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। लिख लेंगे यहाँ पर 90,000 अनुपात x। ठीक है, अब ये बराबर क्या लेंगे, बराबर 45,000 और 40,000 ले लेंगे इसमें। 45,000 अनुपात 40,000। ठीक है, इधर वाली साइड का भी पहला छोड़ दिया हमने और इधर वाली साइड का भी पहली राशि जो है लाभ की राशि वो छोड़ दी है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू जब हमें अनुपात के रूप में निकालनी तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या यहाँ पे समानुपात लगा लेंगे। अब क्या इसमें क्या होता है, ये जो अंदर वाले पद होते हैं उसमें अंदर वाले पद की गुणा और जो बाहर वाले पद होते हैं उसके बाहर वाले पद से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x गुणा कितना है 45,000, 45,000 बराबर 90,000 की 40, 90,000 गुणा कितना 40,000। ठीक है, अब 45,000 है ना इसमें, तो 3 जीरो है और यहाँ देख लीजिए 90 में भी 3 जोड़े तो ये काट लेंगे। अब 45 से कम 45 और 45 दूनी 90 चला जाएगा, तो x बराबर कितना बचा 2 गुणा 40,000, कितना बचा 40,000 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 दूनी 80,